गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र की ओर से तेजी से बढ़ रहा है चक्रवात बिपरजॉय। IMD के मुताबिक दोपहर 2:30 पर जखाऊ बंदरगाह से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के हिट होते ही 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने लगेंगी। कच्छ, सौराष्ट्र और द्वारका समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी। बिपरजॉय के दस्तक के साथ ही समंदर में मचेगी हलचल। IMD के मुताबिक उठ सकती है 3 से 6 मीटर तक ऊंची लहरें। निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना। दस्तक के साथ समुद्र में उठने लगेंगी ऊंची ऊंची लहरें। शाम को तट को पार कर चक्रवात बिपरजॉय देर रात तक पहुंचेगा कच्छ। बिपरजॉय जखाऊ बंदरगाह पर सबसे पहले दे सकता है दस्तक। संभावित दस्तक को देखते हुए NDRF की 33 टीमों की तैनाती की गई। जखाऊ बंदरगाह के आसपास रह रहे लोगों को हटाया गया। गुनाओं गांव के 50 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जखाऊ में ज्यादा नुकसान की आशंका है। अरब सागर के ऊपर उठे चक्रवात का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने तस्वीर ली है। तस्वीर में समुद्र के ऊपर घने काले बादल दिखे। पिछले कुछ घंटों के दौरान धीमी पड़ी तूफान की रफ्तार। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 दिनों के दौरान अधिक मूवमेंट नहीं। गुजरात के तटवर्ती इलाके में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद किए गए। 10 जिलों में जारी है ऑरेंज अलर्ट। कच्छ के 87 गांवों में कटी बिजली। हजारों की संख्या में उखड़े बिजली के खंभे। जामनगर ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित। समुद्री किनारों पर दिखने लगा है चक्रवाती तूफान का असर। तेज हवाओं और बारिश के चलते समुद्र किनारे द्वारका चौपाटी पर लगने वाले दुकान क्षतिग्रस्त। बिपरजॉय को देखते हुए एक दिन के लिए द्वारकाधीश मंदिर बंद करने का फैसला। हालात ठीक रहने पर कल से खुल जाएगा मंदिर। संकट टलने तक श्रद्धालुओं से द्वारका न आने की अपील। ट्रेन और बस सेवा रद्द होने की वजह से सैकड़ों श्रद्धालु द्वारका में फंसे। तूफान के मद्देनजर माता रुक्मिणी देवी मंदिर बंद। मंदिर का परिसर पूरी तरह से खाली। श्रद्धालुओं को अगले कुछ दिनों तक न आने की सलाह। देवभूमि द्वारका के मीठापुर क्षेत्र में हुई भारी बारिश। तूफान से पहले तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। द्वारकाधीश के शिखर पर लहराए 2 झंडे। दूसरे ध्वज को स्तंभ के नीचे लगाया गया है। चक्रवात की वजह से अनहोनी टालने से जोड़कर देखा जा रहा है। चक्रवात की दिशा बदलने की वजह से द्वारका पर प्रभाव कम होने की संभावना। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 4500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवात बिपरजॉय की वजह से गुजरात के मांडवी और नलिया को सबसे ज्यादा खतरा। स्थानीय प्रशासन ने कहा, हमने जनता को जागरूक कर दिया है। मांडवी और नालिया को लेकर अलर्ट मोड में SDRF और NDRF की टीम। आपात के हालात में राहत और बचाव कार्य चलाने की पूरी तैयारी। तूफान आने से पहले गुजरात के राजकोट में दिख रहा है चक्रवात बिपरजॉय का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। हवा की वजह से बाइक खिसकने की तस्वीर आई सामने। कच्छ के मांडवी में दिख रहा चक्रवात बिपरजॉय का असर। समुद्र में उठ रही कई फीट ऊंची लहरें। डरावनी लहरों से लोगों को किया गया सतर्क। द्वारका में दिख रहा समुद्र का डरावना रूप। कई फीट ऊंची उठ रही लहरें। समुद्र का पानी मंदिरों में घुस रहा। सड़क पर आ रहा पानी। गुजरात के नवसारी में जोर पकड़ रही तूफानी हवाएं। सुरक्षा के लिए तटों पर कोस्ट गार्ड और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। गुजरात के द्वारका में तूफान के मद्देनजर दूरदर्शन परिसर में लगाया गया टावर हटाया गया। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए पहले ही गिरा दिया गया टावर। चक्रवात बिपरजॉय के चलते राजकोट जाने वाली फ्लाइटें रद्द। मुंबई और राजस्थान से उड़ान भरने वाली विमान सेवाओं पर असर। चक्रवाती तूफान की वजह से तटीय इलाकों में जाने वाली 69 ट्रेन रद्द कर दी गईं। 33 ट्रेनों की आवाजाही पर कुछ दिनों के लिए रोक। किसी भी हालात से निपटने के लिए RPF के 2500 जवान तैयार। प्रभावित इलाकों की ओर जाने वाली सभी मालगाड़ियां रद्द। होने वाली तबाही को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। वीडियो में तबाही की काल्पनिक तस्वीरें, तूफानी हवाओं और उफनती लहरों को दिखाया गया। गुजरात के मोरबी में अफसरों ने नवलखी पोर्ट का लिया जायजा। हालात की समीक्षा की। सुरक्षा के मद्देनजर पोर्ट को कराया गया खाली। बिपरजॉय के मद्देनजर BSF ने कच्छ के सीमावर्ती गांवों में लोगों को आश्रय दिया। लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। चक्रवात बिपरजॉय के चलते ट्रेन और बस सेवा रद्द होने के कारण फंसे श्रद्धालु। द्वारका आए श्रद्धालुओं को घर लौटने का नहीं मिल रहा साधन। सरकार ने संकट टलने तक लोगों से नहीं आने की अपील की है।
गुजरात में कच्छ के कांडला बंदरगाह पर तूफान से पहले की खामोशी दिखी। महा तूफान की वजह से कांडला बंदरगाह को बंद कर दिया गया है। आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। गुजरात के चक्रवात के असर को देखते हुए एक दिन के लिए बंद की गई बस सेवाएं। कच्छ के लखपत, नखतराना, मांडवी में बसों को एहतियात के तौर पर रोका गया। कच्छ के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी। नौसेना के जवान, एनडीआरएफ और पीजीवीसीएल की टीमें तैनात। हर हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी। गुजरात के तटीय इलाकों में अब तक लगभग 50,000 लोगों को निकाला गया। निकाले गए लोगों को अस्थायी आश्रय शिविर भेजा गया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बीएसएफ भी तैयार। अधिकारियों ने तटीय क्षेत्रों का दौरा किया, तैयारियों का लिया जायजा। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात। हर टीम में 35 से 40 कर्मी, दवाओं और राहत सामग्री समेत सभी जरूरी चीजों से लैस हैं कर्मचारी। तूफान को देखते हुए मंडवी के कई गांवों को खाली कराया गया। हजारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिपरजॉय चक्रवात से निपटने के लिए महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात। 5 को मुंबई में तैनात किया गया, बाकी को तैयार स्थिति में रखा गया है। गुजरात के सौराष्ट्र में शेरों के लिए तैयार किया गया सुरक्षित घेरा। 100 से ज्यादा शेरों के लिए ये खास इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात। द्वारका में 3, जामनगर में 2, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, मोरबी, वलसाड और गांधीनगर में 1 टीम तैनात है। गुजरात में तूफान से पहले आया भूकंप। कच्छ में 3.5 तीव्रता के झटके लगे। गुजरात के कच्छ में टापू पर फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस का रेस्क्यू। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की समीक्षा बैठक। तैयारियों के लिए जानकारी, दिए जरूरी निर्देश। चक्रवात बिपरजॉय के चलते गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द। खम्मम में जनसभा को संबोधित करने वाले थे शाह। चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर तीनों सेनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुखों से बात की। हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, हालात से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार। राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद की जाएगी। भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया तैयारियों का जायजा। इमरजेंसी अस्पतालों को भी देखा। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस तैयार। जूनागढ़ के प्रभावित होने वाले आशंका वाले क्षेत्रों का गुजरात सरकार के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने किया दौरा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम भी साथ थी। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश गुजरात के द्वारिका पहुंची। तूफान से पहले तैयारियों का लिया जायजा। मंदिरों का भी किया दौरा। आपदा प्रबंधन पर ध्यान देने पर जोर दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। बोले, पिछले 6 दिनों से तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक 5,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया का दावा, शरण स्थलों पर दवा, खाना, पानी का किया गया इंतजाम। कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 4,000 से ज्यादा लोग हुए शिफ्ट। केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। हालात का लिया जायजा। बिपरजॉय तूफान से भारी नुकसान की आशंका। देश भर में करीब 2.25 लाख करोड़ के नुकसान की संभावना जताई गई है। गुजरात में होगा सबसे ज्यादा नुकसान। टेलीकॉम अथॉरिटी ने लिया फैसला। तूफान के दौरान लोगों के मोबाइल में आता रहेगा नेटवर्क। नेटवर्क बंद होने पर किसी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, चक्रवात में ट्रांसमिशन लाइन खराब न हो, इसके लिए की गई है तैयारी। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइन को चेक कर लिया गया है। कल दोपहर तक राजस्थान में दाखिल होगा चक्रवात बिपरजॉय। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कई इलाकों में होगी बारिश। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बैठक। अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। बचाव और राहत कार्य के लिए जरूरी निर्देश दिए। बाड़मेर में दिखने लगा तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। आसमान में छाए काले बादल।
हरियाणा में भी होगा बिपरजॉय तूफान का असर। 17, 18 और 19 जून को राज्य के कई जिलों में हो सकती है बारिश, आंधी चलने की भी संभावना। तूफान से बचने के लिए जामनगर के रसूलनगर गांव के लोगों ने अनोखा तरीका अपनाया। गांव के चारों ओर लगाई रस्सियां। बांग्लादेश ने रखा है अरब सागर से उठा चक्रवात बिपरजॉय का नाम। बिपरजॉय का मतलब होता है विनाशक। तूफान को लेकर एक्शन में बीएमसी। समुद्र तटों पर डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम। सार्वजनिक समुद्र तटों पर 120 लाइफ गार्ड तैनात। बिपरजॉय का राजस्थान के उदयपुर में दिखेगा असर। उदयपुर में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। उदयपुर झील में चलने वाली नावों को बाहर निकाला गया। मुंबई के जुहू बीच पर प्रशासन का पहरा। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम तैनात। लोगों को बीच पर जाने की मनाही। राजस्थान के बाड़मेर में जमकर हुई बारिश। आसमान में छाए रहे काले बादल। धूल भरी आंधी से पटी सड़कें। आज भी चलेंगी तेज हवाएं। दमन में लगाई गई धारा 144। समुद्र तटों और तटों के नजदीक स्थानों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश जारी। दमन में प्रशासन अलर्ट। तटों पर देखी पुलिस की मुस्तैदी। तूफान के हलचल पर रखी जा रही है नजर। बिपरजॉय के खतरे से निपटने की पूरी तैयारी। ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से बनाई बिपरजॉय तूफान की आकृति। साथ में लिखा, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। पाकिस्तान में भी बिपरजॉय मचाएगा तबाही। दोपहर 3 बजे तूफान पाकिस्तान पहुंचेगा। सिंध में शहबाज सरकार की मीटिंग है। सिंध में आर्मी की तैनाती भी है। पाकिस्तान के सिंध में आई बाढ़। गांव में घुसा समुद्र का पानी। कई घर हुए जलमग्न। मिट्टी के बने घर हुए तबाह।